अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश लाया हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो दिल के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। और ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो ज़बरदस्त है, बेहतरीन है हेल्थ के लिहाज से। आज मैं आपको जो है स्पेनिश जो है चने बनाना सिखाऊंगा, यानी हिस्पानी छोले जिसे कह सकते हैं आप। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है तरीके के समय से बनाऊंगा। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी जो है सफ़ेद छोलों की रेसिपी दे चुका हूँ, तो आज ये भी बहुत स्पेशल है। तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, उनके लिए बेस्ट रेसिपी। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों स्पेनिश चने बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने सफ़ेद चने लेके इसे मैंने तकरीबन 8 से 10 घंटे भिगो के रखा ओवरनाइट। उसके बाद मैंने 3-4 कप पानी डालकर बिल्कुल 2 घंटे के लिए इसे उबाल लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल गल गए। अगर आप ये स्टेप कर लेंगे तो आपका जो चने को गलाने का टाइम है बच जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो इसमें स्पाइस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 1/4 मैंने लिया नमक, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। इसके अंदर जो स्पेशली पेपरिका पाउडर चाहता है, स्मोक जो होता है, अगर आपको वो मिलता है तो वो ले लीजिएगा। अगर ना मिले तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने लिए सिलेंट्रो, फ्रेश धनिया जिसे कहते हैं, सब्ज़ धनिया। और इसमें वेजिटेबल जो जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों छोटे साइज़ का मैंने एक प्याज लेके छोटे छोटे मैंने बारीक काट लिए है। 4 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं, और 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इसे छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। दोस्तों इसमें ख्याल रखना है आपने, जो लाल सुर्ख टमाटर लेना है। चेरी टमाटर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई सा भी टमाटर आपको मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन वो सुर्ख होना चाहिए। ये इसका की इंग्रेडिएंट्स है इसका स्पेनिश छोलों का, चने का। चलें दोस्तों, जो स्पेनिश छोले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया है, सॉस पैन। इसके अंदर ऑयल शामिल कर दें, ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं तो आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। दोस्तों आपने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसे करना है, दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़, थोड़ा सा तेज़, क्योंकि जो इसमें जैतून का तेल है। तो जैतून का तेल जो है आपको पता है स्मोकी जल्दी हो जाता है, बर्न जल्दी होता है। तो इस वजह से हमने इसे हल्की आंच पे करना है। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर प्याज शामिल कर दें, और जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही करने हैं। और उसके बाद इसमें लहसुन शामिल करें। दोस्तों हमने इसे गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, और ना ही हमने इसे डार्क ब्राउन करना है। ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है, जस्ट हमने इसे 1 से 2 मिनट तक इसका हल्का सा जो कच्चापन है वो दूर करना है। लेकिन जी दोस्तों ये हो गया। अब इसके अंदर हम नमक मैं कम डाल रहा हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब। अगर आपको कम लगे बनाने के बाद तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। नमक एडजस्टेबल है, इसमें सारे स्पाइस डाल रहे हैं। मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है और नमक डाला है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया पेपरिका पाउडर जाता है स्पेशली। दोस्तों इसे मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर टमाटो शामिल कर देंगे।
दोस्तों ये हो गया, इसे हम पेस्ट फॉर्म में लाएंगे और हाफ कप पानी शामिल कर देंगे इसमें। आप आँच आप तेज़ आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो बिल्कुल से लो के ऊपर आपने जो यूज़ करना है, दम वाली आँच के ऊपर, जब आपने बीच में डाल के कोई चीज़ हल्की फ्राई करनी है, क्योंकि जैतून का तेल जहरीला हो जाता है। ये आपने ख्याल रखना है कि तेज़ आंच के ऊपर जब भी आप जैतून का तेल करेंगे वो हार्मफुल हो जाता है। दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट तक ढक दें ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। हाई मीडियम पे आर्यन जी। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं अपने टमाटर जो हमने पानी डाले थे कि ये गल गए। लेकिन दोस्तों ये टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, ये देखिए। और अगर आप इसमें टमाटर प्यूरी बनी बनाई इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, उसमें आपको ये वाला प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये हो गया है, तो इसके आगे भी हमने इसे कुक करना है, तो उसके अंदर जो हल्की फुल्की कसर रहेगी टमाटर की वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ये 1 कप चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं ये शामिल कर देंगे। मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों, अब ऑलरेडी हमने चने को कुक किया हुआ है, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट हमने इसका पानी ड्राई करना है और इसे हमने ढककर 15 मिनट के लिए रख देना है। 50 मिनट्स के बाद इसे देखते हैं, और जैसे पानी खुश्क होगा उसके बाद उसके ऊपर हम सिलेंटो गार्निश करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल रेसिपी बनाना। आर्यन जी दोस्तों, जो स्पेनिश चने हम बना रहे हैं इसे चेक करते हैं। 50 मिनट्स हो चुके हैं। आर्यन जी दोस्तों, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। दोस्तों ये जो आपको ज़्यादा रेड कलर नज़र आ रहा है, मैंने इसके अंदर 1 चुटकी के करीब फूड कलर शामिल किया है ताकि कलर अच्छा लगे। ये देखिए, जस्ट 1 चुटकी मैंने शामिल, ये टोटली ऑप्शनल है। दोस्तों पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चने हमारे ऑलरेडी गले हुए थे, जस्ट हमने इसे सिमर करना है। अब मिक्स करके इसे दोस्तों ये हो गया, पानी ड्राई हो गया। अब हम बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे सिमर करेंगे, यानी दम लगाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। लेकिन जी दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं सिमर होते हुए से, ये रेडी है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा टमाटो का, बहुत मज़े का, और गार्लिक का, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर फ्रेश धनिया शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और 1 जो टेबल स्पून हम बचा कर रखेंगे गार्निश के लिए ऊपर। मिक्स कर लें इसे। चलो दोस्तों ये रेडी है, मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अरे जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार स्पेनिश जो है छोले तैयार हैं। बहुत मज़े के बने, मैंने इसे टेस्ट किया है। इसमें मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट है जो मैंने रेड फूड कलर यूज़ किया है, तो इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा। और अगर आप टमाटर प्यूरी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों ये सालन का बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और आपको ये फिट रखता है। ऐसे लोग जो डाइट प्लान कर रहे हैं तो वो इसे बना के खाएं, तो इसमें ऑयल और कम कर दें क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना और शेयर करना है। उसका बेस्ट कम्बिनेशन जो है डिनर रोल जो होते हैं बन के साथ है, ब्रेड के साथ है, तो आप इसे ब्रेड के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेडिशनली।
तो आप इसे नान के साथ भी वैसे खा सकते हैं और इसे आप सूखी रोटी पराठा वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, हाफिज़, टेक केयर।